खुशामदीद, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी मौजूद हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 8:38 हुआ चाहते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, जिनमें खबरें हैं, तज्जिया होगा, तबसरा आपके सामने रखा जाएगा और आज दिन भर सूरत हाल क्या रहने वाली है, सियासी एतबार से, सलामती एतबार से जो खबरें अहमियत की हामिल हैं, आज इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज बात स्कूलों के हवाले से होगी। डॉक्टरों के लिए कुछ नए फरमान जारी किए गए हैं, क्या तब्दीलियां होंगी और वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स के लिए थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। स्कूलों के लिए नया फरमान क्या कहता है। साथ साथ एक अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो ट्रेन के जरिए सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर में इस वक्त तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं ट्रेन चलाने की। इस पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने रखेंगे और साथ साथ तफसीलात भी लेंगे। बात मौसम की भी होगी। आज एक वेट स्पेल से जम्मू कश्मीर गुजर सकता है, शुमाली भारत में इसका क्या असर है। और साथ साथ आने वाले कुछ दिनों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है महकमा मौसमियात और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की जानिब से भी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मरकजी वज़रा के दौरों की भी बात करेंगे। 2 बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जम्मू कश्मीर और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने जा रही है। किसानों के एहतजाज पर गुफ्तगू होगी। इससे मामूल की सरगर्मियां कुछ एक इलाकों में या खित्ते में मुतासिर हुई हैं, उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी की भी बात होगी। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम का हिस्सा आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स की खबर भी रहेगी, क्योंकि पूरी यूटी तमाम स्टेट्स के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आशा वर्कर्स या जो हेल्पर्स हैं वो क्यों परेशान हैं, इसके कुछ आदादोशुमार और सरकारी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और बात बिजली की भी होगी, क्योंकि एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, वो क्या बताती है और फैक्ट्स क्या है। हम अपने नुमाइंदे फैसल के पास भी चलेंगे। और सरकार ने एक नया हुक्मनामा जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जारी कर दिया है, कुछ पाबंदियां लगी हैं। ये सारे मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ बताएंगे ज़हूर लोलाबी कि आज 17 फरवरी खास क्यों है। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाजरीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि आज माजी में क्या कुछ रहा है, आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है और आलमी और मुल्की सतह पर चंद अहम वाक़ात वो आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1370 में रडाउ की लड़ाई में जर्मनी ने लिथुआनिया को शिकस्त दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 फरवरी 1670 में शिवाजी ने मुगलों से संगढ़ का किला जीता था। ये किला आज भी फतह हुआ था मुगलों से। और आज ही के दिन 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया। इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। और आज ही के दिन 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच खेला गया। इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच आज खेला गया था। और आज ही के दिन 1947 में सोवियत यूनियन में वॉइस ऑफ अमेरिका नशरियात शुरू की गई। इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी, 17 फरवरी साल 1947 में। और आज ही के दिन 17 फरवरी 1962 में जर्मनी के हेमगार्ड में तूफान से 265 लोग हलाक हुए थे। कई लोग इस तूफान से मुतासिर भी हुए थे, कई घर उजड़ गए थे। और आज के दिन 1979 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया। इस हमले की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। और आज के दिन 17 फरवरी 1997 में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बर्खास्त हुई थी और नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आज ही के दिन बर्खास्त हुई थी। और आज ही के दिन 17 फरवरी 1999 में पोलैंड की पार्लियामेंट ने नेटो की रुकनीत लेने के हक में वोट दिया। इसकी भी शुरुआत आज के दिन हुई थी। और आज के दिन साल 2016 में तुर्की में कार बम धमाके में 28 अफराद हलाक हुए थे। कई लोग इस धमाके में जख्मी भी हुए थे। और आज के दिन साल 2007 में हिलरी क्लिंटन ने इराक से फौजों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। उस वक्त की अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने यह ऐलान किया था और इराक से फौजों को वापस बुलाया था। वहीं आज के दिन 17 फरवरी 1974 में मिस्र में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मची थी, जिसके नतीजे में करीबन 50 लोगों की मौत हुई थी, 49 लोगों की मौत हुई थी। ये भी आज ही का दिन था साल 1974 में। तो ये थी माजी की बात, लेकिन अब हाल में चलेंगे और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है मुल्क भर से लेकर दुनिया भर में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में। और ख़बरों की शुरुआत करेंगे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद
सईद रूफ। चलिए बात ये तो हिस्ट्री ऑफ द डे के पर बात हो रही थी, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में खास क्या था। आज स्पोर्ट्स इवेंट्स की जहां तक बात है तो दो बड़े इवेंट्स जो हिस्ट्री ऑफ द डे में भी आपने देखे, जो लोग क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं, फॉलो करते हैं। पहला मुकाबला क्रिकेट टेस्ट मैच आज के दिन जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जिसकी शुरुआत हुई एक, और दूसरा आज ही के दिन फुटबॉल शायकीन के दरमियान इजिप्ट में अंदर, चूंकि अरब ममालिक में फुटबॉल का रुझान बहुत पहले से था, लेकिन अच्छी खबर नहीं, आज के दिन के हिसाब से आज भगदड़ मची थी और 50 के करीब लोगों की जान गई थी। ये तो सारी वो बातें थी जो माजी में हो चुकी हैं, लेकिन सबसे पहली खबर प्रोग्राम में बात मौसम की। तफसीलात क्या है बताएंगे सैयद रूफ फारूकी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वो फिर बदलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और 5 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में बारिशें और बर्फबारी होगी। वादी कश्मीर की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। इसी तरह जम्मू के अंदर भी बारिशों की पेशगोई की गई है, तो मौसम बदलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि जब हम जम्मू की बात करें तो अच्छी खासी धूप निकल रही है दिन में, और वादी कश्मीर का भी यही हाल है कि दिन में मौसम खुशगवार रहता है, रात को हालांकि काफ़ी ठंड रहती है और माइनस टेम्परेचर लगातार जारी है। चले कलान का जो वक्त था वो ख़त्म हुआ, फिर भी रात के वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहती है, पर दिन में अच्छी खासी धूप खिली रहती है। इस बीच में महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 17 से 21 तक जो है मौसम बदलेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर में आज मौसम होगा तब्दील, आज शाम से मगरिबी हवाएं दाखिल होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, बर्फबारी होगी, बारिशें होगी और बर्फबारी की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जो सफ़र लोग करेंगे उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो पहले ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ आप राब्ता कायम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर महकमा है उन्होंने भी बाग मालकान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हम डायरेक्टर मेट्रो जो है कश्मीर डॉक्टर मुख्तार से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो है सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। इस साल की बात करें, ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है वादी कश्मीर में, थोड़ी बहुत हल्की बर्फबारी हुई है, पर अब की बार बताया जा रहा कि अच्छी खासी बर्फबारी मुतवक्का है। चलिए, डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर मुख्तार साहब। क्या सूरत हाल रहने वाली है जैसे जैसे दिन गुजरेगा? जो आपकी तरफ से प्रेडिक्शंस गुज़श्ता 24 घंटों में की गई थी उसी हिसाब से चीज़ें चलने वाली हैं 17 से 21 फरवरी के दरमियान? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक स्पेल फिर से होगा, खासकर आज आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून से क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा और आज रात से ही कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी से शुरू होगा और उसके बाद वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर खासकर 18, 19, 20 शाम तक देखने को मिलेगा और 20 शाम के बाद भी इंटरमिटेंटली हल्की बर्फबारी, लाइट रेन, स्नो जो है वो चलता रहेगा लगभग 21 दोपहर तक और उसके बाद जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। और इसी बीच जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी शुरू में बारिशें होंगी, बारिशों के बाद जो है 18 तारीख बाद दोपहर लेट आफ्टरनून से बर्फबारी शुरू होगी मैदानी इलाकों में भी और कम से कम 8 इंच से लेके 1 फीट तक की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों में हो सकती है, साउथ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और जो सेंट्रल कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे अमूमन बारिशों के साथ लगभग 6 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो बलाई इलाके हैं यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स और कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। और वहीं जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर डोडा, किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन और जो पुंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो कुल मिला के एक एक्सटेंडेड वेट स्पेल और जो पीक एक्टिविटी है खासकर 18, 19 और 20th मॉर्निंग तक है इसका, तो कुल मिला के एक अच्छा वेट स्पेल देखने को मिल सकता है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। डॉक्टर साहब, जो रात की अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है डाउन रहता है, तो इसमें बेहतरी की तवक्का है इस वेट स्पेल के बाद? देखो अभी ओवर द टाइम फरवरी में फिर भी जो मैदानी इलाकों के जो स्टेशन हैं यहाँ पे
काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था। मिनिमम टेम्परेचर में भी इम्प्रूवमेंट था और मैक्सिमम में भी इम्प्रूवमेंट था। तो अभी आने वाले दिनों में जैसे वेदर क्लाउडी होता है, अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है, शबाना दर्जा हरारत, और मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट आएगा, लगभग 7-8 डिग्री नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के आसपास से लगभग 5-6 डिग्री, और जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 7-8 डिग्री तक भी नीचे डाउन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज बता रहे थे डॉक्टर साहब कि 17 फरवरी की बाद दोपहर रफ्ता रफ्ता ही सही कुछ एक इलाकों में आपको मौसम अबरालूद सुबह सुबह ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला रात देर गए तक शुरू हो सकता है और ये वेट स्पेल 21 तक जारी रहेगा। इधर महकमा मौसमियात के साथ साथ महकमा ट्रैफिक भी मुतहरिक है और बालाई इलाकों के अंदर सफ़र करने से गुरेज करने के लिए कह दिया गया है। उन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली जहाँ पर वो लोग जाते हैं जो सयाहत के एतबार से, या फिर कई ऐसे लोग जो माउंटेनियर्स हैं, ऐसे इलाकों में निकल पड़ते हैं जहाँ मुश्किलात इस मौसम में या अचानक मौसम करवट ले तो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, जानो माल का ख़तरा रहता है। इसलिए इन 5 दिनों के दौरान सख्त एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात उस मंसूबे पर भी करते हैं जिस पर कल हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। लेकिन एक खबर कल हमने आपको साथ साथ ये भी दी थी कि जुमे का दिन आखिरी दिन था कि ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। रात 12 बजे तक ट्रायल चलता रहा और बाज़ाब्ता तौर पर अब वादी कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने वाली जो ट्रेन सर्विस है उसका एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर लिया गया और मिडनाइट ये जानकारी दी गई कि 20 फरवरी को जिस मंसूबे का इफ्तिताह हो सकता है, इम्कान है वज़ीर आज़म के हाथों होगा, यानी संगलदान से बारामूला वाली जो सेक्शन है उस पर ट्रेन चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। और तस्वीरें ज़रा पूरी स्क्रीन पर दिखाइएगा। वो कामयाब ट्रायल रन जो आखिरी ट्रायल रन था, 48 किलोमीटर के आसपास ये इजाफी सफ़र बनता है अगर आप इस पूरे सेक्शन को जोड़कर देखेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मंसूबे में, इस पहाड़ी सिलसिले में कामयाबी मिलना खुद महकमा या अथॉरिटीज़, रेलवे हुकाम अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। तो ये एक्चुअल वो तस्वीर है जिसमें जिस वक्त ट्रायल रन किया गया और इसकी तस्वीर रेलवे हुकाम की जानिब से इंडियन रेलवे ने अपने ट्विटर पर भी शाया कर दी है। 2 ट्रेनें जो बैक टू बैक चली हैं, ये हाई स्पीड ट्रायल रन था जिसमें कामयाबी इस वक्त डिपार्टमेंट को मिली है, अथॉरिटीज़ को मिली है। और ट्रॉली रन के साथ, चूंकि बिजली वाली ट्रेन जिसको आप कहते हैं वो चलाने का भी मंसूबा इसी बार साथ साथ हाथ में लिया गया था। तो संगलदान से ये जो बीच में खड़ी, सुंबर और बाकी एरियाज आते हैं जो पर्टिकुलरली 3 स्टेशन हैं, उनको कवर करते हुए हुकाम ने ये 48 किलोमीटर का फासला लगभग कंप्लीट कर लिया है। ट्रैक तैयार है, 20 तारीख को अब इसको खोलने की भी तैयारी की जा रही है। वज़ीर आज़म के हाथों इसका इफ्तिताह हो सकता है। सैयद रूफ, बड़ा मंसूबा, और आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बड़ा मंसूबा जम्मू कश्मीर के लिए, जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा था वो शर्मंदे ताबीर होने वाला है। अब मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, खासकर कश्मीर को जोड़ा जा रहा है क्योंकि कश्मीर के अंदर अभी तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस चल रही थी। अब ये रेल सर्विस जो है जम्मू के साथ साथ बाकी रियासतों को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ेगी। एक बड़ा मंसूबा, और इसको कल 20 फरवरी को वज़ीर आज़म हरी झंडी दिखाएंगे। संगलदान तब आप जो है रेल चलेगी बारामूला से। आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बताइए कि जो ट्रायल था वो मुकम्मल हो चुका है, अब उम्मीद है कि कल वज़ीर आज़म 20 फरवरी को इसकी हरी झंडी दिखाएंगे और फिर रेगुलरली जो ट्रेन सर्विस है वो बारामूला से संगलदान तक चलेगी। बिल्कुल सभी को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज की तरफ से, जिनके हमरा जो है नार्दर्न रेलवे की एक बड़ी टीम भी मौजूद थी, 2 दिन का जो इंस्पेक्शन है बिल्कुल गुल संगलदान के एरिया में जो है इस इंस्पेक्शन को जो है मुकम्मल कर दिया गया। और ट्रेन सर्विस जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हाई स्पीड ट्रेन जो है इस ट्रैक पे जो है वो चलाएगी, जो 125 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जो है बिल्कुल इस ट्रेन को जो है सभी लोगों ने इसका मतलब आनंद भी लिया। कहीं ना कहीं पे जो एक खुशी का माहौल जो है इस पूरे बनिहाल से लेकर संगलदान तक के एरिया में के साथ साथ अगर देखें तो मुल्क की और यूटी सतह पर भी जो है लोग इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है लोगों को सफर के हवाले से बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। एक तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ ट्रैक छाया गया है संगलदान, खड़ी और सुमड़ के बीच में, ये बिल्कुल एक नए तर्ज का जो है वो ट्रैक बना है, जिसमें कि वो जो पुराने तर्ज का जो है जिस तरह से वो साइडों पे जो है वो जो
एग्रीगेट वगैरह होता था। तो लेकिन ये बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी से जो है ये चीज बनाई गई है। और कल अगर देखें तो नार्दर्न रेलवे के साथ साथ जो है कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज ने भी इत्मीनान का इजहार किया कि टनल्स के अंदर या बाकी जो ब्रिजेस के ऊपर से जो ये ट्रैक गुजरता है ये ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल हर एतबार से जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है। तो ये जो 48 किलोमीटर वाला एरिया कंप्लीट किया गया है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है मिडनाइट में कि सर्वे या जो बाकी सारी चीज़ें थी टेक्निकल एतबार से कोई परेशानी ना आई इसलिए मुआयना शुरू किया गया था, और ये जो हिफाजत का एक जिम्मा होता है अथॉरिटीज़ के पास उसको तो हरी झंडी मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या इस मंसूबे का भी रस्म इफ्ता वज़ीर आज़म के हाथों होगा, इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। ये जो संगलदान से बारामूला वाला सेक्शन है, कटरा वाला, तो उस पर बाद में काम होना है। आरिफ हाँ बिल्कुल आसिफ, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से इस स्ट्रेच में जो वीआईपीज के लिए जो इंतजाम है या बाकी जो चीजें हम देख रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है कि जो देश के प्रधानमंत्री जम्मू में एक जो रैली से भी खिताब करेंगे और उम्मीद है ये कि यहाँ से जो है हरी झंडी भी जो है इसको दिखाई जाएगी। और इसके साथ में खाली बानिहाल से लेकर संगलदान तक का जो मुश्किल तरीन एरिया है ये मुकम्मल किया गया है। और जितने भी, जैसे कल भी हमने बात की थी कि सारे जितने भी ब्रिजेस हैं वो मुकम्मल है, टनल मुकम्मल है। अब कहीं पे हल्का फुल्का जो काम है तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जो है आरिफ ये बताइए, फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम चल रहा है। जिस तरह आप कनेक्टिविटी की बात करें बानिहाल से लेकर संगलदान तक जो आगे का पैच है उस पर किस तरह काम चल रहा है? जैसे मुतवक्का है कि साल 2024 में ये जो सर्विस है ये पूरी तरह मुकम्मल होगी और जम्मू से या बाकी रियासतों से कश्मीर की तरफ जो ट्रेनें हैं वो आएंगी। तो कब तक ये मुकम्मल हो सकता है? क्या मई या जून जुलाई तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह मुकम्मल होने का अंदेशा है? बिल्कुल सही रूप मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से डे नाइट काम हो रहा है तो उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि विद इन अ पीरियड ऑफ मतलब 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाए। क्योंकि संगलदान से आगे जो इंद का जो इलाका है वहाँ पे जो काम है वो भी ऑलमोस्ट जो है फाइनल स्टेज पे है। तो एक्सपेक्ट है जिस तरह से यहाँ पर एडिशनल जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं पे जो है इस साल बिल्कुल मिड में जो है लोगों को श्रीनगर बारामूला से लेकर कन्याकुमारी तक जो है देश के बाकी हिस्सों से जो है रेल के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात देने के लिए। आरिफ वही तफसीलात दे रहे थे। संगलदान तक पैच जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। और अब जो रेल सर्विस है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस कश्मीर के अंदर चल रही थी, अब वो बानिहाल से आगे संगलदान तक मुसाफिरों को लेके जाएगी और फिर ये रेगुलर प्रोसेस रहेगा। और आगे के लिए भी काम फास्ट ट्रैक बुनियादों पे चल रहा है। मुतवक्का है कि इस साल के 1-2 महीनों के अंदर ही पूरी तरह जो ये ट्रेन सर्विस है ये कनेक्ट होगी। चलिए, ये तो ट्रेन सर्विस के हवाले से बात थी, लेकिन साथ साथ अब ज़रा ज़हूर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से 2021 मरदमशुमारी की तकमील तक इंतज़ामी इकाइयों को मुंजमद करने का फ़ैसला लिया गया है। इस पर हिलाल हंजूरी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अहम खबर यह है कि सरकार की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया गया है और आमतौर पर इंतखाबात से ठीक पहले, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इंतखाबात से पहले इस तरह की हुकाम की जानिब से इकदाम किए जाते हैं। और फैसला इस बार ये लिया गया कि जब तक जो 2021 के सेंसस कंप्लीट ना हो जाएं तब तक तमाम अजला में जितनी भी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं और बाकी इंतज़ामी इकाइयां हैं, उनके हुदूद को मुंजमद करने का फ़ैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने लिया है। मीर हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2021 मरदमशुमारी के तकमील तक ये तमाम जो इकाइयाँ हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, बाकी इंतज़ामी इकाइयाँ, ये मुंजमद करने का फ़ैसला होता है। क्या इसके पीछे वजूहात होती हैं और क्या जैसे ही इंतखाबात मुकम्मल होते हैं तो ये पाबंदियाँ या कदगरें ख़त्म कर दी जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से? देखिए, ये जो जितनी भी बाउंड्रीज अब तय की गई है, फ्रीज किया गया है, ये इसमें फिलहाल कोई कमी पेशी या कोई चेंज नहीं हो सकती है। फ्रीजिंग का मतलब वही होता है। तो चूंकि आगे इलेक्शंस भी हैं और उसके साथ साथ जो सेंसस है जब तक वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इन बाउंड्रीज को फ्रीज ना किया जाए तो फिर जो सेंसस है उसको कंडक्ट करने में और शाफो शफाफियत के साथ कंडक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से इन बाउंड्रीज को पहले तय करके फ्रीज किया गया है और उसके बाद जो सेंसस का अगला मरहला जो है
उसको पाई तकमील पहुंचाया जाएगा। और जब ये बाउंड्रीज तय हो जाएंगी तो उसके बाद इसमें कुछ चेंज जो है वो की जा सकते हैं, चाहे नए लोग आ जाते हैं, नए विलेज जुड़ जाते हैं, नए घराने जुड़ जाते हैं, या इसी तरह के जो अलग अलग पहलूज होते हैं, अलग अलग मराइल होते हैं, तो वो इस सेंसस के बाद फिर जुड़ जाते हैं। हालांकि मुझे ज्यादा इसमें इलेक्शंस के हवाले से ज्यादा जो असर है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जरूरी है कि जब भी आप कोई सेंसस कंडक्ट करते हैं तो उसमें आपने ये बाउंड्रीज पहले फ्रीज करनी पड़ती है ताकि आप जो सेंसस का अमल है वो बखूबी चला सकें। यानी ये जितनी भी इकाइयां हैं इनमें सेंसस के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी अगले अहकामात तक? जी बिल्कुल, इसमें ये कहा गया है कि जुलाई 2021 तक, माफ कीजिएगा, जुलाई 2024 तक ये बिल्कुल ये फ्रीज में रहेंगी और इसमें कोई चेंज जो है तब तक नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये 2021 का जो सर्वे, साल 2021 में जो सर्वे शुरू किया गया है वो साल 2024 के अंदर कंक्लूड होगा और उसके बाद इसमें जो चेंज है वो आने मुतवक्का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हिलाल क्या चेंजेस खुद ही करते हैं, या चाहे हम जिला तरक्याती कमिश्नरों की बात करें या स्टेट लेवल पे जब बात करें, जो स्टेट इंतजामिया होती है वो क्या खुद चेंज करते हैं? जैसे इसको अब कहा गया कि अब नहीं होगा, अब फ्रीज रहेगा जब तक ना सेंसस कंप्लीट हो। देखिए, हम जहां रहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें कुछ तब्दीलियां आम जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे घराने बढ़ना और उसके साथ साथ नई फैमिलीज ऐड हो जाना, चाहे राशन को लेकर हो, चाहे किसी गांव के अंदर हो, किसी को वहां की रेजिडेंशियलशिप देना हो, ये सारी चीजें जो है जुड़ जाती हैं। ये लेकिन साल 2024 की जुलाई तक अब नहीं हो पाएगा। यानी अगर कोई शख्स कहीं पर रहता है और वो आज माइग्रेशन करता है तो जहां पर उसको जाना है वहां पर उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज फ्रीज हैं। यानी अगर कोई माइग्रेशन करता है तो जो उसके लिए राशन कार्ड जरूरी है वो राशन कार्ड 2024 तक उसको नहीं मिलेगा। ये मिसाल है, ये एक मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ कि किस तरह की चेंज फ्रीजिंग में क्या नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये कोशिश, एक अमल जो है सेंसस का, ये उनको कोई वो डिरेल ना हो जाए उसको रोकने के लिए इसको फ्रीज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, तफसीलात फराहम कर रहे थे। और ये इंतजामिया का वो फैसला है जिसके मुताबिक आइंदा अहकामात तक, जुलाई 2024 तक, इन तमाम इकाइयों में जिनमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कस्बे हैं, रेवेन्यू विलेजेस हैं, दीगर इंतजामी इकाइयाँ हैं, और जब तक इंतखाबी अमल भी मुकम्मल ना हो ये सारी चीज़ें हमें इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी याद होगा कि 2014 में आखिरी मरतबा असम्बली के इंतखाबात हुए थे और 19 जून 2018 को रियासत में उस वक्त सदर राज जो है वो नाफिज किया गया था। जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट टूटी थी तो उस वक्त भी इस तरह का फैसला एक हुआ था। लेकिन ये इलेक्शन से ठीक पहले एक प्रोसेस जो हिलाल बता रहे थे, जो इस बार भी है, लेकिन आइंदा अहकामात तक हमें इंतज़ार करना होगा। 9 बज चुके हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मरकजी वुज़रा बैक टू बैक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। लेकिन पहला दौरा इसी महीने की 24 तारीख को होने जा रहा है। कौन कहां पर आएगा, क्या मुलाकातें होंगी, किन लोगों से गुफ्तगू होगी और सियासी सरगर्मियां कैसे बढ़ेंगी, इन सारे मामलात पर ब्रेक के उस पार बातचीत जारी रहेगी।